करना चाहिए, किन किन को सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी होती है, आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताता है। दोस्तों हल्दी वाला दूध सेवन करने से पहले आपकी बॉडी का नेचर जानिए, आपकी बॉडी की प्रकृति जानिए। आपकी बॉडी वात प्रकृति की है, पित्त प्रकृति की है या फिर कफ प्रकृति की है। वात प्रकृति का मतलब क्या होता है? अगर आपके हाथों में, पैरों में, जोड़ों में, घुटनों में दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, अगर आपकी हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर रहती हैं, आपको दमे की यानी कि अस्थमा की समस्या रहती है, आपकी सांस बहुत ज्यादा फूलती है, शरीर के अंदर कमजोरी, थकान बहुत ज्यादा अगर आपको महसूस होती है, इसका मतलब यह है कि आपकी वात प्रकृति बिगड़ गई है। पित्त प्रकृति क्या होता है? मान लीजिए आपका चेहरा बहुत ही ज्यादा ऑयली रहता है, तेल आपके चेहरे पे दिखाई देता है, छाले हो जाते हैं आपके चेहरे पे, पिंपल्स हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, पेट में गर्मी अगर आपके बहुत ज्यादा होती है गर्म चीजें खाने के कारण, इसका मतलब कि आपकी बॉडी की प्रकृति पित्त प्रकृति की, आपकी पित्त प्रकृति बिगड़ चुकी है। कफ प्रकृति का मतलब क्या होता है? अगर थोड़ा सा मौसम चेंज होने के कारण आपको सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, इम्यूनिटी आपकी सीजनल चेंजेस के प्रति काफी लो रहती है, तो इसका मतलब आपकी कफ प्रकृति बिगड़ गई है। तो आपको तीनों प्रकृति में, वात में, पित्त में और कफ में, हल्दी वाले दूध का अलग अलग तरीके से, अलग अलग मात्रा में, अलग अलग समय पर सेवन करना होता है। देखिए सही जानकारी आपको अष्टांग हृदयम किताब में ही मिलने वाली है, तो सही जानकारी करके ही, आपकी बॉडी का नेचर जान के ही आपको सेवन करना चाहिए। चलिए जानते हैं कि कौन कौन से 12 भयंकर रोग जड़ से खत्म होते हैं, किस समय पर सेवन करना है आपकी बॉडी की प्रकृति के अनुसार। देखिए अगर आपका सीजनल चेंजेस होने के कारण, थोड़ा सा मौसम बदलने के कारण आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार हो जाता है, इसका मतलब है कि आपकी कफ प्रकृति बिगड़ चुकी है। तो आपको इसमें हल्दी के दूध का सेवन किस समय पर करना है? आपको रात को सोते समय करना है। ध्यान देखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको, जिनको कफ प्रकृति बिगड़ गई उनको रात को सोते समय हल्दी वाले दूध का सेवन करना है। अब लोग क्या करते हैं, एक चम्मच, एक गिलास दूध में हल्दी डाल देते हैं। सबसे पहली बात तो आपको भैंस के दूध का सेवन नहीं करना है, गाय का शुद्ध दूध होना चाहिए। अगर आपको गाय का दूध नहीं मिलता है मार्केट में तो बकरी का दूध अति उत्तम होता है, बहुत अच्छा होता है। गाय का दूध अगर मिल जाए तो बहुत ही दुर्लभ बात है। देखिए 1 ग्राम की मात्रा में, यानी कि आधी जो चुटकी होती है, आपका हाथ होता है ना, 2 उंगलियां होती है, जैसे हम नमक डालते हैं 2 चुटकी से, वैसे आपको 1 चुटकी थोड़ी सी हल्दी दूध के बीच में डाल के रात को सोते समय उसके बीच में 1 चम्मच शहद डाल के, अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार रहता है तो ये सेवन करने से बीच में अगर आप चाहें तो थोड़ी सी, यानी कि आधी चुटकी आप काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन होता है। 1 रात में आपका सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जड़ से खत्म कर देता है। चलिए बात करते हैं दूसरे बेनिफिट के बारे में, कौन से दूसरे भयंकर रोग को ये जड़ से खत्म करता है। दोस्तों मुझसे कई लोग कहते हैं कि सर हम तो बहुत 8-8, 10-10 रोटियां खाते हैं फिर भी हमारा वजन नहीं बढ़ रहा है। और कई लोग मुझसे कहते हैं सर मैं तो 1 रोटी खाता हूं, 1 रोटी खाती हूं फिर भी मैं इतनी ज्यादा मोटी हो चुकी हूं, इतना ज्यादा मोटा हो गया हूं। कारण क्या है? दोस्तों आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। उसके कारण क्या होता है दोस्तों, आपकी जो कैलोरीज होती हैं वो अच्छे से, सही से बर्न नहीं हो पाती बॉडी में। इसका मतलब क्या है कि आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, आपको कब्ज की समस्या रहती है, सुबह उठ के आपका एक बार में पूरी तरह से पेट साफ नहीं होता। तो इसमें हल्दी वाले दूध का किस तरह से प्रयोग करना है वो मैं चलिए आपको बताता हूं। रात को सोते समय 1 गिलास आपको गाय का गुनगुना दूध लेना है, उसके बीच में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण आपको डालना है। त्रिफला चूर्ण दोस्तों आपको काफी आसानी से पंसारी की दुकान पे, किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे आपको मिल जाता है, उपलब्ध हो जाता है। 1 चम्मच गुनगुने दूध में गाय के आपको 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण डालना है, साथ में दोस्तों आधी चुटकी हल्दी। ध्यान रखें कि हल्दी आपको अच्छी घर पे पिसी हुई लेनी है। देखिए मार्केट में क्या होता है, उसके बीच में रंग डाल देते हैं, कलर डाल देते हैं, तो कोशिश करें घर पे ही हल्दी को पीस के उसका सेवन करें। तो ये दोस्तों उसके बीच में डालने से अगर आप नियमित रूप से रोजाना डेली बेसिस पर इसका सेवन करते हैं, लगातार 2 हफ्ते भी दोस्तों अगर आप सेवन कर लेंगे तो पूरी तरह से आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। साथ में दोस्तों आप कुछ भी खाएंगे आपके शरीर में लगेगा। जो लोग कहते थे कि हम 8-8, 10-10 रोटियां खाते हैं, हमारा वजन नहीं बढ़ रहा है, देखेंगे धीरे धीरे उनका वजन बढ़ने लगेगा। और जो लोग कहते हैं सर मैं पतली नहीं हो रही हूँ, 1 रोटी खाती हूँ, 1 रोटी खाता हूँ फिर भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, धीरे धीरे देखेंगे उनका भी वेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सुबह उठ के प्राणायाम करना, थोड़ी सी एक्सरसाइज करना, थोड़ा सा चलना, जॉगिंग करना, रनिंग करना अति आवश्यक होता है। चलिए बात करते हैं अगली कौन सी भयंकर बीमारी को हल्दी वाला दूध सही समय पर अगर आप सेवन करते हैं तो खत्म करता है। दोस्तों अगर आपको वात संबंधित कोई भी भयंकर से भयंकर रोग रहता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको हड्डियों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, कई लोगों के तो मैंने देखा कि पूरे शरीर में भयंकर दर्द रहता है सुबह से शाम तक। पीठ में अगर आपके दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, अगर आपको अर्थराइटिस की समस्या रहती है, गठिया की समस्या रहती है, इसके अलावा दोस्तों आपको शारीरिक कमजोरी, थकान रहती है, तो चलिए जानते हैं कि इसमें आपको हल्दी वाले दूध का किस तरह से प्रयोग करना है वात संबंधित बीमारियों में। रात को सोते समय 1 गिलास आपको गाय का दूध लेना है, उसके बीच में दोस्तों आपको क्या करना है, आधे से भी थोड़ी सी कम चम्मच की मात्रा, यानी कि 1 ग्राम की मात्रा में आपको अर्जुन की छाल डालनी है। दोस्तों अर्जुन की छाल आपको काफी आसानी से आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाती है, पंसारी की दुकान पे मिल जाती है। 1 ग्राम की मात्रा में, यानी कि छोटे वाला जो आधे चम्मच होता है उससे भी कम मात्रा में आपको दूध के बीच में डाल के दोस्तों पकानी है अच्छे से। कितनी पकानी है? 1 गिलास मान लीजिए आपने दूध लिया, तो दोस्तों जब तक वो आधा गिलास दूध नहीं बचता तब तक उसको आपको पकाते रहना है धीमी धीमी आंच पे। पकाने के बाद में दोस्तों आपको एंड में क्या करना है, आधी चुटकी उसके बीच में हल्दी डालनी है, जो कि शुद्ध हल्दी होनी चाहिए घर की। और दोस्तों साथ में आपको 1 बूंद उसके बीच में शिलाजीत की रस डालनी है। दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त होता है, वात प्रकृति के भयंकर से
भयंकर रोगों के लिए, जैसे कि अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, किसी भी प्रकार की शारीरिक कमजोरी अगर आपको रहती है, थकान रहती है, उसको दोस्तों ये 1 हफ्ते के भीतर भीतर अगर आप नियमित रूप से सेवन करते हैं तो जड़ से खत्म कर देता है। आइए जानते हैं आप कि सबसे इंपॉर्टेंट ये कौन सी बीमारी को जड़ से खत्म करता है, जो कि पुरुषों की रहती है। दोस्तों आजकल का लाइफस्टाइल खराब होने के कारण, दिनचर्या खराब होने के कारण कई लोगों को तो मैंने देखा कि रात को टाइम पे सोते नहीं है, 12, 1, 2, 3 बजे तक सोते हैं और सुबह कब उठते हैं? 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। इसके कारण क्या होता है दोस्तों? आपके बॉडी के अंदर आपका बहुत ही भयंकर तरीके से हार्मोनल लेवल फ्लक्चुएट होता है। उसके कारण क्या होता है दोस्तों? आपका पूरा शरीर की जो मशीन होती है ना, हमारा शरीर एक मशीन होता है, वो पूरी तरह से गलत तरीके से काम करना शुरू कर देता है। फिर आपको भयंकर से भयंकर बीमारियां होनी स्टार्ट हो जाती हैं। फिर आप क्या रात को देर तक जागते हैं, अश्लील गंदी चीजें देखते हैं। उसके बाद आपको भी पता है, खासकर मैं पुरुषों की बात कर रहा हूं, महिलाओं की भी बात कर रहा हूं, लेकिन खासकर मैं पुरुषों को ये फोकस कर रहा हूं कि आप गंदी चीजें देखने के बाद पूरी तरह से अपनी एनर्जी का सत्यानाश कर देते हैं, उसको बर्बाद कर देते हैं। फिर दोस्तों इसके कारण क्या होता है कि शरीर के अंदर बहुत ही भयंकर कमजोरी आ जाती है, थकान आ जाती है, अंदरूनी कमजोरी आ जाती है। आप समझ पा रहे होंगे मैं कौन सी अंदरूनी कमजोरी की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों इसको जड़ से खत्म करने के लिए आपको किस तरह से हल्दी वाले दूध का प्रयोग करना है, उसके बारे में चलिए बात करते हैं। दोस्तों रात को सोते समय आपको 1 गिलास गाय का गुनगुना दूध लेना है, उसके बीच में आधी चुटकी हल्दी डालनी है, अच्छे से मिला के पकानी है आपको। साथ में दोस्तों 2 खजूर आपको ले लेने हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, जिनको पित्त प्रकृति रहती है, जिनके पेट में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, उनको दोस्तों 1 ही खजूर का प्रयोग करना है, साथ में ज्यादा हल्दी बीच में नहीं डालनी है। अगर आपको पित्त प्रकृति नहीं रहती तो आप 2 खजूर का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों इस खुराक का, इस औषधि का लगातार 1 महीने तक प्रयोग करने से भयंकर अंदरूनी कमजोरी जड़ से खत्म हो जाती है। चलिए जानते हैं अगले सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट के बारे में, फायदे के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों अगर आपके बाल बहुत ही भयंकर तरीके से झड़ रहे हैं, आपको गंजेपन की समस्या आ रही है, बाल दिन ब दिन पतले होते जा रहे हैं, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि आप लड़के हैं या फिर लड़की, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। लड़कों में क्या होता है, आगे वाले हिस्से से ना बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, साइड वाले जो कॉर्नर्स होते हैं वहां से धीरे धीरे करके बाल झड़ते हैं, फिर पीछे पूरे गंजे हो जाते हैं वो समय के साथ में। लड़कियों में क्या होता है, जैसे वो नहाने जाती हैं, फिर कंघी करती हैं, कॉम्ब करती हैं, गुच्छे की मात्रा में बाल हाथ में आते हैं। तो दोस्तों बालों को पूरी तरह से 3 से 4 दिन के भीतर भीतर रोकने के लिए, झड़ने से, मैं आपको बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन प्रयोग बता रहा हूं, अष्टांग हृदय का। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, रात को सोते समय दोस्तों गाय के दूध के बीच में आपको आधे से भी कम चम्मच की मात्रा में आंवला चूर्ण डालना है, यानी कि जो इंडियन गोसबेरी होती है, आंवला होता है, उसका चूर्ण आपको काफी आसानी से आयुर्वेदिक स्टोर पे, पंसारी की दुकान पे मिल जाता है। वो आपको आधा चम्मच इसके बीच में डालना है। साथ में दोस्तों आपको आधी चुटकी से भी कम मात्रा में शुद्ध हल्दी, जो कि घर की हल्दी होनी चाहिए, उसके बीच में डाल के दोस्तों आपको थोड़ा सा दूध को उबालना है, गर्म करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, इसको सीप करके एक दिन छोड़ के हफ्ते में, यानी कि 3 से 4 बार आपको सेवन करना है। साथ में दोस्तों आपको सुबह उठ के क्या करना है, बालायाम, जिसको हम बोलते हैं नेल रबिंग एक्सरसाइज, इसको यूट्यूब पे सर्च करें कि बालायाम कैसे करते हैं, नेल रबिंग एक्सरसाइज किस तरह से की जाती है, सही तरीका क्या होता है। इसको आपको 5 मिनट तीव्र गति से करना है, तेज तेज करना है, और साथ में आपके मन में संकल्प होना चाहिए, भाव होना चाहिए कि मेरे बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, मेरे नए बाल फिर से उगना शुरू हो जाएंगे। तो आप कुछ महीनों के बाद देखेंगे जिनको पूरी तरह से भयंकर गंजेपन की समस्या है, वहां पे भी छोटे छोटे बेबी हेयर्स, मोटे मोटे हेयर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। आपको ये सुबह बालायाम 5 मिनट करना है, और शाम को भी दोस्तों खाली पेट, आपको सुबह भी खाली पेट करना है, हल्का गुनगुना पानी पीने के बाद में 1 घंटे के बाद में कर सकते हैं, खाना खाने के आधे घंटे पहले करना होता है दोस्तों। ये खाली पेट करने से दोस्तों इतने जबरदस्त तरीके से आपके बाल लंबे, घने और मोटे होते कि आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों आई होप कि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।